नमस्कार दोस्तों, कल हमने देखा कि डेक्स फ्रीबो को मारने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ रेमन को गलती से मार देता है। रेमन का भाई प्रेडो अपने भाई के हत्यारे को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाना चाहता था। प्रेडो फ्रीबो को ट्रैक कर रहा था, इसीलिए डेक्स भी जल्दी जल्दी फ्रीबो तक पहुंचकर उसे मारना चाहता था। डेक्स फ्रीबो को टीगन के घर ढूंढकर मार देता है, जहाँ प्रेडो भी आ जाता है। अब आगे डेक्स्टर धीरे धीरे प्रेडो की तरफ बढ़ता है। प्रेडो की नजर डेक्स के हाथ पर पड़ती है, जिसमें खून से सना चाकू था। प्रेडो चाकू देख हैरान होता है। तभी डेक्स कहता है जे खुद को बचाने के लिए। प्रेडो उसकी बात सुन फिर हैरान होता है। फिर डेक्स उसे कहता है कि मैं तो यहाँ फ्रेंसिक के काम से आया था, लेकिन मुझे फ्रीबो के यहाँ होने की उम्मीद भी नहीं थी। वो आगे कहता है फ्रीबो ने मुझ पर इस चाकू से हमला किया था। प्रेडो ये चाकू मेरे पिता ने रेमन को ला कर दिया था। डेक्स मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो बस खुद की जान बचाई। इसके बाद प्रेडो उसे गले से लगाकर कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता था, पर तुमने किया। डेक्स उसकी बात सुन हैरान होता है। प्रेडो चलो सबूत खत्म करते हैं। डेक्स नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। डेक्स उसे समझाता है कि ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ। प्रेडो धन्यवाद। दरअसल डेक्स और प्रेडो दोनों फ्रीबो को खत्म करने यहाँ आए थे। डेक्स फ्रीबो को मारकर अपने खिलाफ सबूत मिटाना चाहता था, जबकि प्रेडो फ्रीबो से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। वो ये जानकर खुश था कि उसके भाई के कातिल को डेक्स ने गलती से मार दिया। अगले दिन एक बीच पर पुलिस को एक लड़के जेवियर की लाश मिलती है। कातिल ने उसकी छाती से चमड़ी उधेड़ी हुई थी। मसूका जेवियर की लाश देखकर कहता है कि टीगन को भी इसी तरीके से मारा गया था। सभी लोग और डेक्स भी फ्रीबो को ही टीगन का हत्यारा समझते थे, लेकिन फ्रीबो को तो डेक्स ने कल मार दिया था। पुलिस डिपार्टमेंट में बटिस्टा और डेब मारिया को बताते हैं कि हमने टीगन का घर ढूंढ लिया और उसके घर में फ्रीबो के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। डेब बताती है कि पड़ोसियों के अनुसार फ्रीबो घर के अंदर ही रहता था, वो कभी भी बाहर नहीं निकलता था। ये सुनकर मारिया कहती है जाने टीगन को किसी और ने मारा है। बटिस्टा कहता है फ्रीबो अब कहीं भाग गया है। फिर बटिस्टा सभी को बताता है कि टीगन और जेवियर को मारने वाला एक ही है, स्किनर। जी हाँ, बटिस्टा ने इस नए सीरियल किलर को स्किनर का नाम दिया था। दूसरी तरफ प्रेडो डेक्स को फोन कर एक ब्रिज के नीचे बुलाता है, जिसके बाद डेक्स वहां पहुंच जाता है। प्रेडो पुलिस ने फ्रीबो का पीछा छोड़ दिया। डेक्स उसे सुन रहा था। फिर प्रेडो कहता है मुझे नहीं पता ये तुमने कैसे किया, पर मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। डेक्स मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा काम मेरी बहन डेब का है। प्रेडो तुम अपनी तारीफ से बचते हो। डेक्स हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन शहर में एक घर में जैक नाम के लड़के का कत्ल होता है। जैक की दोस्त फियोना डेब को बताती है हम आज रात मूवी देखने जाने वाले थे। डेब तुमने जिस आदमी को भागते हुए देखा, क्या वो 6 फीट का था? लेकिन फियोना इस बात का जवाब देने की बजाय उसे जैक की बातें बताने लगती है। फिर डेब पूछती है क्या तुम कातिल का स्केच बनवा सकती हो? फियोना लेकिन मैं तो जैक के साथ रहूंगी। डेब खिंचकर जैक तो मुर्दा घर जाएगा। फियोना अब रोने धोने लगी थी। जॉय उसे चुप करवाते हुए कहता है मेरी आंखों में देखो। जॉय उसे दिलासा देता है और फियोना चुप कर जाती है। जॉय पुलिस डिपार्टमेंट में नया डिटेक्टिव था जो बटिस्टा की जगह काम कर रहा था, क्योंकि अब बटिस्टा जेम्स की जगह पर था। अब डेक्स अपनी लैब में जैक के क्राइम सीन पर काम कर रहा था। वो जैक का पुतला बनाकर उस पर बिल्कुल कातिल जैसे वार करता है। अब डेब भी वहाँ आ जाती है और डेक्स उसे किट पहनने को कहता है। वो डेब को कातिल की तरह पुतले पर वार करने को कहता है। डेब पुतले के सिर पर वार करती है, जिस कारण खून के कुछ छींटे डेब पर पड़ते हैं और कुछ छींटे दीवार पर। डेक्स तुम्हें पता है फियोना झूठ बोल रही है। दरअसल फियोना के अनुसार कातिल 6 फीट लंबा था। डेक्स डेब को बताता है अगर कातिल 6 फीट लंबा होता तो दीवार पर खून के छींटे ज्यादा होते। दरअसल जैक बैठा था जब किसी ने उसके सिर पर पीछे से वार किया। डेक्स के अनुसार अगर कातिल कम ऊंचाई वाला होगा तो वार भी कम ऊंचाई से ही किया गया होगा, जिस कारण खून के छींटे भी कम पड़े होंगे। अगर ज्यादा ऊंचाई वाला कातिल होगा तो निश्चित ही वार भी ज्यादा ऊंचाई से होगा, यानी खून के छींटे भी ज्यादा पड़ेंगे। डेक्स डेब को कहता है कि कातिल तुम्हारी ऊंचाई और वजन का होगा। डेब
इसका मतलब फियोना ने ही जैक को मारा है। दोस्तों, डेब और फियोना की ऊंचाई और वजन एक जैसा था। हमारे डेक्स ने सिर्फ खून के छींटे देखकर ही कातिल का पता लगा लिया था। रात को डेक्स और रीटा शादी करने का फैसला करते हैं। डेक्स अब परिवार वाला बनने जा रहा था और सोच रहा था, परिवार जरूरत नहीं बल्कि ये तो सब कुछ होता है। यादें अकेले नहीं बनती, यादें तो परिवार के साथ ही बनाई जाती हैं। अगले दिन प्रेडो और डेक्स गोल्फ खेल रहे थे। प्रेडो उसे एक मुजरिम टर्नर के बारे में बताता है। प्रेडो 5 साल पहले उसने अपनी पहली बीवी को मार दिया दवाई की ओवरडोज देकर। डेक्स उसे सुन रहा था। प्रेडो, उसने सिर्फ पैसों के लिए अपनी बीवी को मारा था। डेक्स, तुमने कुछ नहीं किया। प्रेडो, मुझे सबूत चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। इसके बाद दोनों गोल्फ खेलने लग जाते हैं, जबकि डेक्स खेलते खेलते सोच रहा था, चलो कई दिनों के बाद कोई काम तो मिला। दूसरी तरफ शहर में फिर से एक लड़की का कत्ल हुआ था और कातिल ने फिर उसके शरीर पर निशान बनाया था। एक सीरियल किलर स्किनर ने अपना काम कर दिया था, जबकि दूसरा सीरियल किलर डेक्स्टर अपना काम शुरू कर रहा था। एक दुकान में जहां टर्नर कुछ खरीद रहा था और डेक्स उसके पास आकर साधारण बातें करता है। दरअसल टर्नर ने 2 बार शादी करके अपनी बीवियों को मारा था और ये बात डेक्स पता कर लेता है। अगले दिन एक क्रूज पर डेक्स टर्नर के कमरे में आकर उसे जल्दी से बेहोश कर देता है। इस बार डेक्स्टर मॉर्गन गोल्फ किट में किलिंग टूल्स लेकर आया था। वो टर्नर के ही कमरे में जल्दी जल्दी किलिंग रूम तैयार करने लगता है। डेक्स उसका ब्लड सैंपल लेता है और फिर उसे मार देता है। इसके बाद लाश के टुकड़े उसी कमरे की खिड़की खोल समुद्र में फेंकते फेंकते सोचता है, टर्नर जैसे ही लोग असली राक्षस हैं जो अपनी बीवी को भी मार देते हैं। जो अपनी बीवी और परिवार का नहीं हो सकता, वो किसी और का क्या होगा। रात को रीटा के घर में प्रेडो डेक्स के पास आकर कहता है, तुम आज क्रूज पर गए थे। डेक्स उसकी बात सुन हंसता है और उसे टालने की कोशिश करता है। प्रेडो, जो मैं नहीं कर सका वो तुमने किया। डेक्स उसकी बात सुन जाने लगता है और कहता है, मैं नहीं था। प्रेडो, तुम्हारे कारण ही अब टर्नर किसी निर्दोष का कत्ल नहीं कर सकता। डेक्स उसे टालते हुए, अब तुम्हें जाना चाहिए। प्रेडो, हम दोनों एक जैसे ही हैं। डेक्स उसकी बात सुन दूसरे कमरे में चला जाता है। प्रेडो वहां आकर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। डेक्स सोचता है, मेरी सच्चाई जब हैरी को पता चली थी तो वो डर गया था। मेरी सच्चाई ने ही मेरे भाई को मार दिया। मेरी सच्चाई ने ही लीला को निगल लिया था, लेकिन मैं प्रेडो को कुछ नहीं करूँगा। अगले दिन शहर में फिर एक कत्ल होता है। इस बार स्किनर ने फ्रीबो के डोरमैन वेंडल को मारा था। मसूका बताता है कि जब उसकी चमड़ी उधेड़ी जा रही थी तब ये जिंदा था। मारिया बटिस्टा को कहती है कि हमें जल्द ही स्किनर को पकड़ना होगा। डेक्स लाश देखकर बताता है कि स्किनर चमड़ी उधेड़ने में माहिर है। उसी रात प्रेडो के घर में डेक्स उसे एक औरत की तस्वीर दिखाकर कहता है, इसके क्राइम सीन पर मैंने पहली बार काम किया था। प्रेडो तस्वीर को ध्यान से देखता है। फिर डेक्स एक और तस्वीर दिखाकर, इसे इस राक्षस ने मारा था, क्लेमसन ने। डेक्स आगे कहता है, जे पकड़ा भी गया था। प्रेडो, क्या उसने जुर्म कबूल किया था? डेक्स, उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले थे। प्रेडो, हमेशा ऐसा ही होता है और मुजरिम बच जाता है। प्रेडो जल्द ही डेक्स के इरादे जानकर कहता है, लेकिन वो तो जेल में है। डेक्स, तुम तो सरकारी वकील हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। प्रेडो, ये खतरनाक काम है डेक्स्टर, ये पागलपन है। उसकी बात सुन डेक्स तस्वीरें समेटकर जाने लगता है। प्रेडो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा डेक्स्टर। कुछ दिन बाद प्रेडो क्लेमसन से मिलने कोर्ट में जाता है, जो सुनवाई के लिए आया था, और उसे एक चाबी दे देता है। वो साथ ही उससे झूठ बोलता है कि अपने आदमियों से कह देना कि मेरे परिवार को कुछ ना हो। क्लेमसन उसकी बात पर यकीन कर लेता है। क्लेमसन अपनी हथकड़ियां खोलकर पीछे के गेट से बाहर आता है, जहां डेक्स उसे अपने साथ आने को कहता है और मौका मिलते ही उसे बेहोश कर देता है। डेक्स क्लेमसन को उठाकर प्रेडो की गाड़ी में रखता है,
जिसके बाद प्रेडो दोनों को वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद किलिंग रूम तैयार था, जगह अनजान थी। डेक्स ब्लड सैंपल लेता है। डेक्स क्लेम्सन को मारते मारते सोचता है, तुमने जीना को मारा था जिसने तुम पर भरोसा किया था। आज मैं तुम्हें मार रहा हूँ क्योंकि तुमने प्रेडो पर भरोसा किया। अगर भरोसा गलत आदमी पर करोगे तो मारे जाओगे। दूसरी तरफ प्रेडो डेक्स को तयशुदा जगह पर ढूंढता है, लेकिन डेक्स तो किसी अनजान जगह पर अपना काम कर रहा था। वैसे भी डेक्स किसी पर भरोसा नहीं करता, अपने करीबी दोस्त पर भी नहीं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।